आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री नितिन गडकरी जी के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने राफेल फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के दिया है। हम जानेंगे कि क्या उन्होंने सचमुच में कुछ ऐसा कहा भी है, क्या उनके कहने का अर्थ भी यही था, और क्या वाकई भारत में राफेल फाइटर्स का निर्माण किया जाएगा। तो इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, मामला है 27 जनवरी 2024 का, जब नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने जो एक समारोह है जिसका नाम है नो योर आर्मी, उसके एक सेशन को संबोधित करते हुए ये कहा कि आने वाले भविष्य में सेना के लिए जो हथियार हैं और वायुसेना के लिए जो एडवांस फाइटर्स हैं, इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। और उन्होंने ये मेंशन किया कि नासिक, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी जो कंपनीज हैं ये उपलब्ध हैं और कार्य काफी आसानी के साथ यहाँ पर वो आगे कर भी रही हैं। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन की बात करें, तो ये आज से नहीं बल्कि वर्ष 2024 में जब से इनकी स्थापना हुई है, ये अलग अलग एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर मिग के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं ये बनाए गए हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यही बनाया गया है। और अब ये प्रोडक्शन लाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी STT-40 के लिए तैयार हो रही है। और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो बढ़ती रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट और बेसिक ट्रेनर्स की, उनको पूरा करने में नासिक की भूमिका एक अहम भूमिका होने वाली है। हालांकि जो नया प्लांट है, इसमें पहले तेजस मार्क 1A फाइटर्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सहयोग करेंगे वर्ष 2021 में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति के लिए, जहां पर उन्हें 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने हैं। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कैपेसिटी की बात करें तो इस समय वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से बनाने की क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं, और नासिक की लाइन के एक्टिव होने के बाद यह संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नासिक की जो डिवीजन है, यहाँ पर जो गिग्स हैं और फिक्चर्स हैं, इनको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है, जो कि तेजस की असेंबली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और पहले तेजस की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अगले महीने से ये भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन राफेल फाइटर्स को नासिक से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? अभी तक नासिक ने मिग के अलग अलग वेरिएंट्स को बनाया, सुकोई को बनाया, और अगर अब ये तेजस को बनाएगा तो राफेल का नाम इसको जोड़ करके, या राफेल का नाम इससे जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है, आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। श्री नितिन गडकरी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने राफेल फाइटर्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, जो कि नासिक में किए जाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि राफेल फाइटर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये नागपुर के मिहान में शुरू करी जाएगी। मिहान का मतलब होता है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरक्राफ्ट एट नागपुर। यहाँ पर बहुत बड़ी जो एविएशन फर्म्स हैं ऑलरेडी एक्टिव हैं, उनकी यूनिट्स यहाँ पर स्टैब्लिश करी गई हैं। और मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये आगे चल के डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड का जो जॉइंट वेंचर है इसका गवाह बनेगा, जहाँ पर एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म करके एक पूरा का पूरा जो पूरा इकोसिस्टम है ये विकसित किया जाएगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय DRAL के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2 नए हैंगर्स का निर्माण किया जा रहा है, और ये कंपनी की ऑनगोइंग जर्नी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग यूनिट की बात करें जो कि मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो ये तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट पे फैली हुई है। और ये डसाल्ट का वो जो ऑफसेट ऑब्लिगेशन था, जो कि 36 राफेल डील के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसका एक अहम हिस्सा है। ये माना जा रहा है कि ये जो हैंगर्स हैं ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो एक एडिशनल 3000 स्क्वायर फीट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये हैंगर ऐड करेंगे। आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत में DRAL का प्लान ये है कि ये पहला फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट जो है इसको डिलीवर करेंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि DRAL के द्वारा तकरीबन 60% जो एरोस्ट्रक्चर्स हैं फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट के लिए, ये भारत में ही बनाए गए हैं। अब यहाँ पर प्लान ये है कि DRAL आने वाले भविष्य में तकरीबन 22 की संख्या में जो फाल्कन 2000 जेट्स हैं इन्हें एनुअली मैन्युफैक्चर करेगा, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और इस प्रोग्राम में भारत की जो भूमिका है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फाल्कन 2000 से हटकर अगर हम बात करें तो DRAL की जो फैसिलिटी है ये राफेल फाइटर्स का जो पार्ट है, कंपोनेंट है, इनका निर्माण भी करती है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है
कि जो राफेल के डोर्स हैं और दूसरे पार्ट्स हैं, इनका निर्माण यहीं पे किया जाता है। अब रही बात असेंबली लाइन की, तो ये चीज़ें इतनी आसान होने नहीं वाली, क्योंकि राफेल की जो असेंबली लाइन है ये नंबर्स पे डिपेंड करेगी जो कि हमारी वायुसेना के द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। हम सब पहले से जानते हैं कि अगर एक बड़ा नंबर हुआ तो ये सारा काम काफ़ी आसानी के साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर छोटे रहे तो उस पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम एक बार नज़र डाल लें जो राफेल के ऑर्डर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा राफेल एम फाइटर्स को सेलेक्ट किया गया है, जो कि डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और अभी ऑर्डर प्लेस होना बाकी है। इसके अलावा इससे बड़ा जो ऑर्डर है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने 36 की संख्या में पहले ही जो राफेल फाइटर्स हैं इनका ऑर्डर दिया था और इस समय वो ऑपरेट भी कर रही है, लेकिन अब एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन करी जा सकती है जो कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के है और माना जा रहा है कि उसमें राफेल एक फ्रंट रनर है। और ऐसे में अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है तो चांसेस ये हैं कि राफेल फाइटर्स भारत में ही बनाए जाएंगे और इसका जो फायदा है ये भारतीय वायुसेना को भी मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि फ्रांस खुद ये चाहता है कि भारत में राफेल फाइटर्स का निर्माण हो। उसके पीछे की वजह ये है कि फ्रांस की जो ऑर्डर बुक है ये 200 राफेल से ज़्यादा की हो चुकी है और फ्रांस के अंतर्गत या फ्रांस के खुद की जो प्रोडक्शन लाइन है राफेल की, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन बड़े ऑर्डर्स को सही समय पर पूरा कर सके। तो ऐसे में फ्रांस खुद भारत को इंसिस्ट कर रहा है कि भारत में राफेल की प्रोडक्शन लाइन शुरू करी जाए, जहां पे न सिर्फ भारतीय वायुसेना के जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके, बल्कि जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट है इनको भी फ्रांस भारत से ही पूरा करे। यही कारण है कि फ्रांस खुद ये चाहता है कि एक रीजनेबल नंबर में जो ऑर्डर है भारत से मिले। यानी फ्रांस ने पहले भी कहा है कि अगर नंबर जो है ये 80 के ऊपर होते हैं तो उन्हें राफेल के प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज शायद नितिन गडकरी सर ने कंफर्म करी है कि भारतीय वायुसेना राफेल फाइटर्स को ही ऑर्डर करेगी और अगर ऐसा हुआ तो राफेल फाइटर्स का जो निर्माण है ये भारत में ही किया जाएगा। यानी जो मेड इन इंडिया राफेल की बात हम लोग सुनते आए हैं, हम लोग करते आए हैं, ये हमारे लिए एक वास्तविकता का रूप ले सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो MRFA प्रोग्राम है इसमें कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिली, कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि डील शीघ्र फाइनलाइज करी जाएगी, क्योंकि अभी इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिलनी बाकी है। और हम सब जानते हैं कि अगर टेंडर प्रोसेस ही आगे बढ़ाया गया तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किया जाएगा, उसके बाद एक इवेलुएशन प्रोसेस शुरू होगा और तब जाकर के निगोशिएशन का दौर शुरू होगा और फिर डील फाइनलाइज करी जाएगी। यानी कि कम से कम अगर हम टेंडर प्रोसेस की बात करें तो 2025 के अंत तक या 2026 तक एक अनुमान है कि शायद हमें देखने को मिल जाए MRFA। लेकिन भारतीय वायुसेना के कई पूर्वाधिकारी हैं जो टेंडर प्रोसेस का विरोध करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की घटते स्क्वाड्रन क्षमता को देखते हुए एडिशनल जो राफेल फाइटर्स है इन्हें हमें बैचेस में खरीद देना चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत, और ये भारत के लिए ज़्यादा हितकर साबित हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, भारत सरकार इस पर अभी अपना निर्णय सिक्योर किए हुए है और हम ये आशा करेंगे कि 2024 में इलेक्शंस के बाद हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्शन के पहले ये जो डील है ये फाइनलाइज होती हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आगे का कदम यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।